डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। देखिए, हम जो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ये चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने जो है डिफरेंट टेम्परेचर स्केल इसकी स्टडी की थी, इसको हमने पढ़ा था। तो कौन से डिफरेंट स्केल्स है, तो जो फैमिलियर है वो एनसीईआरटी ने डिस्कस किया था, डिग्री सेल्सियस वाला स्केल और डिग्री फ़ारेनहीट वाला। सो दीज टू स्केल्स वी हैव स्टडीड। तो हमने वहां पे ये भी पढ़ा था कि इसको मतलब समझते हुए हम एक नया स्केल भी बता सकते हैं। नया टेम्परेचर स्केल बता सकते हैं। और एक फॉर्मूला हमने देखा था कि किसी भी टेम्परेचर स्केल में हम वो यूज करें तो उससे एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। कौन सा था फॉर्मूला, तो देखो ये अगर हमने सेल्सियस में लिखा है तो T डिग्री सेल्सियस। अब ये कोई भी टेम्परेचर हो सकता है किसी भी स्केल में, तो मैंने सेल्सियस की बात की, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। तो इससे एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। इससे क्या आती है? इट्स ए कांस्टेंट वैल्यू। तो ये फॉर्मूला हम किसी भी स्केल के लिए यूज कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद हमने जो है जो ग्राफ बनता है या जो है डिफरेंट जो स्केल्स थे उनके बीच में रिलेशन, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहीट, उसको यूज करके किसी के भी साथ रिलेट कर सकते। ठीक है, तो खैर हमने दो स्केल पढ़े थे, उनको रिलेट कर दिया, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिलेशन किस तरह का आता है वो भी हमने पढ़ लिया था। अब देखिए, अब तक हमने जो पढ़ा है, जैसे स्टार्ट में हमने टेम्परेचर और हीट पढ़ लिया, दूसरे में हमने मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर थर्मोमेट्री ये हमने पढ़ा था, जिसमें डिफरेंट स्केल का डिस्कशन आया था। अब देखिए, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ये जो हमने थर्मोमीटर्स पढ़े थे लास्ट, इसमें जो जैसे डिस्कशन आया था कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, तो यूजिंग ग्लास लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, ये यूज करते हुए हमने जो है थर्मोमीटर डिस्कशन किया था। ठीक है, अब देखिए आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूएशन वाला टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हमने जो है लास्ट वाले क्लास में बहुत सारे चीजें जैसे डिस्कस की थी कि भाई कोई भी टेम्परेचर स्केल अगर डिस्कस करना है तो उसके लिए दो रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है, जिसको हमने जनरलाइज्ड वे में क्या नाम दिया है? लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट। और ये किससे लिए हैं? तो हम जो है ये जो फिजिकल फेनामेनास होते हैं जो सेम टेम्परेचर पर ही होते हैं, जैसे हमने देखा था कि भाई जो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, फ्रीजिंग पॉइंट इट इज ऑलवेज एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज एट 100 डिग्री सेल्सियस, इन जनरल की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जो है हमने जो है दो फिक्स्ड पॉइंट जो थे, ये दो रेफरेंस पॉइंट हमने यूज किए थे। किसी भी स्केल के लिए दो पॉइंट की जरूरत होती है, दो एंड पॉइंट्स, तो ये दो पॉइंट्स हमने यूज किए थे टेम्परेचर स्केल को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए हमने स्टार्ट किया था वो लेक्चर, तो उसमें हमने जो थर्मामीटर्स यूज होते हैं इन जनरल वो हमने डिस्कस किया था लिक्विड वाले। क्यों? तो ये जो टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं, तो वो हम कोई ना कोई जो मटेरियल है उसकी कोई ना कोई जो है फिजिकल कुछ प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के साथ रिलेट होती है उसको यूज करते हैं। तो कॉमनली कौन सी यूज होती है? तो हमने बताया था वॉल्यूम यूज होती है। ठीक है, तो वॉल्यूम के हिसाब से हम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर के चेंज से वॉल्यूम भी चेंज होता है। ये बेसिस पर जो लिक्विड वाले थर्मामीटर से वो जो है कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब ये सारी चीजें जो है लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया। अब चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो लिक्विड वाले थर्मामीटर्स होते हैं, तो अलग अलग लिक्विड की एक्सपांशन प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है। तो इस वजह से क्या हुआ कि हम सेम कैलिब्रेशन यूज नहीं कर सकते, सेम कैलिब्रेशन यूज नहीं कर सकते। भाई किसी में जो है कोई लिक्विड ज्यादा एक्सपांड होता है उतने ही टेम्परेचर चेंज में, कोई लिक्विड कम एक्सपांड होता है, तो हम जो है ना जो स्केल है वो सेम यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना, कैलिब्रेशन जो स्केल का है वो सेम यूज नहीं कर सकते। तो हमको जो है सेम रीडिंग नहीं आएगी अगर हमने क्या किया कि भाई लिक्विड को बदल दिया थर्मामीटर से। सपोज हमने पहले क्या किया, मर्क्यूरी यूज किया था, एक स्केल लगा दिया, ग्लास वाला जो होता है थर्मामीटर, उसमें हमने जो है ना मर्क्यूरी डाल दिया। अब हमने टेम्परेचर मेजर किया। अब अगर हमने उसको हटा के दूसरा हमने कुछ डाल दिया, जैसे अल्कोहल डाल दिया, तो अब रीडिंग सेम नहीं आएगी, बिकॉज
अल्कोहल एंड मर्क्यूरी आर हैविंग ओके डिफरेंट एक्सपांशन प्रॉपर्टीज, ठीक है, या ऐसा बोल सकते हैं दे आर डिफरिंग इन एक्सपेंशन, एक्सपांशन में उनका डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम की वजह से हम क्या करते हैं, हम गैस थर्मामीटर पे जाते हैं। तो गैस थर्मामीटर का क्या होता है कि ये जो है ना सेम रीडिंग देते हैं, कोई भी गैस यूज करेंगे तो रीडिंग सेम आएगी। मतलब हम ऐसे नहीं कि भाई जैसे लिक्विड यूज कर रहे थे मर्क्यूरी के लिए अलग रीडिंग आ रही थी, ओके, अगर हमने अल्कोहल डाल लिया अलग आ रही थी, ऐसा गैस वाले थर्मोमीटर में नहीं होता है। कंडीशन है कि लो डेंसिटी होना चाहिए। अगर हम गैस की डेंसिटी को लो रखें, ओके, लो डेंसिटी पे हम गैस यूज करें, तो कोई भी आप गैस यूज कर ले तो आपको जो है ना रीडिंग सेम आएगी। तो यहाँ पे देखो मैंने जो ड्रॉबैक था लिक्विड वाला वो भी यहाँ मेंशन कर दिया है, ओके, और यहाँ पे जो है ना ये जो इसकी एबिलिटी है गैस वाले थर्मामीटर की वो भी बता दिया। इट गिव्स सेम रीडिंग रिगार्डलेस ऑफ विच गैस इज यूज्ड, ठीक है। चले, अनलाइक लिक्विड विच आर डिफरिंग इन एक्सपेंशन प्रॉपर्टी। तो आई थिंक ये पॉइंट्स आप नोट कर लें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आते हैं, हमको एक्चुअली पढ़ना था आइडियल गैस इक्वेशन। अब हम गैस को यूज कर रहे हैं थर्मामीटर में। अब ये मेन फाउंडेशन हो गया, अभी हम गैस यूज कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा, वी शुड यूज एट लो डेंसिटी, डेंसिटी कम होना चाहिए। तो उस पे जो है सारे गैसेस एक जैसी रीडिंग देंगे, ठीक है। चलो, तो अब देखिए गैस का बिहेवियर जो शो करते हैं, ओके, तो उसके लिए 3 वेरिएबल्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये जो है ना गैस के बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे आगे भी आप पढ़ेंगे, ओके, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है तो वहां पर भी आएगा, ठीक है। आपको उसमें जो है लॉज रहेंगे, ओके, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-ल्यूसैक लॉ, और ये कुछ चीजें आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। लेकिन ये चैप्टर जो है उनसे पहले है तो ब्रीफली जो है ना उसके बारे में बताया है। तो आइडियल गैस इक्वेशन को इन लॉस के थ्रू ही लेकर आया। तो सबसे पहला लॉ था बॉयल्स लॉ, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम, ओके, पहला यहाँ पे मैं नाम से लिखता हूं तो आपके एनसीईआरटी ने यहाँ पर भी मेंशन किया है। तो ये है बॉयल्स लॉ, ओके, बॉयल्स लॉ। तो ये क्या बोलता है कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखे, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इससे क्या लिख सकते हैं हम, पीवी, ओके, इज इक्वल टू कांस्टेंट, ओके। ये अगर प्रोपोर्शनलिटी लगा दिए तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इधर ले लो तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको जो है ना थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, ये मैं रब कर देता हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो प्रेशर इनटू वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, इसको आप इक्वेशन 1 ले लेंगे। चलो, PV इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। इसी तरह से दूसरा जो लॉ है वो चार्ल्स लॉ है, ओके, चार्ल्स लॉ। तो ये क्या कहता है, अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, ओके, अगर प्रेशर को कांस्टेंट, ये क्या है, इसका जो है यहाँ पे आप याद रख ले तो इजी रहेगा। प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है, जैसे बॉयल्स लॉ में क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट, ओके। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रेशर कांस्टेंट। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट है, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब यहां से हम लिख सकते हैं V बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लिया तो V इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू टी, तो टी इधर ला लेंगे तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास 2 रिजल्ट आ गए, ये 2 रिजल्ट आ गए, तो हम इनको कंबाइन करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि भाई यहाँ पे प्रेशर, ठीक है ना, प्रेशर वॉल्यूम डिवाइड बाय टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमको ये 1 और 2 से, ओके। तो यहां इसकी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, फ्रॉम 1 एंड 2, ओके, फ्रॉम 1 एंड 2। तो ये जो है ना लॉज आपको काइनेटिक थ्योरी में रहेंगे, ठीक है, वहां डिटेल में थोड़ा बहुत डिटेल, उनके ग्राफ वगैरह सब रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे जस्ट ये इक्वेशन डिस्कस करना था, उसके लिए बताया गया, एनसीईआरटी ने बताया है, ठीक है। तो पीवी इज इक्वल टू पीवी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब देखिए ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ओके,
जो रिप्लेस कर रहे हो कांस्टेंट क्या है, तो हमने पढ़ा कि भाई यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आता है। अब यहाँ पे क्वांटिटी के ऊपर भी लिमिटेशन नहीं है, क्वांटिटी के ऊपर भी लिमिटेशन नहीं। तो अगर क्वांटिटी के ऊपर लिमिटेशन नहीं है तो हम लिख सकते हैं इसको, ओके। सो देयरफॉर वी कैन राइट PV by T is equal to mu into R। तो इसमें ये जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो है नंबर ऑफ मोल्स, ओके, कितने मोल गैस है वो क्वांटिटी बता रहे हैं। तो ये जो है हमको यूनिवर्सल गैस इक्वेशन आ गई। तो चले आप इसको पॉज करके कॉपी करें, हम जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये हम रब कर देंगे अब, ठीक है। चलो अब देखिए ये हमने लिख दिया आइडियल गैस इक्वेशन। अब ये आइडियल गैस इक्वेशन, तो जितने भी जैसे जो रियल गैसेस होते हैं, ओके, रियल गैसेस जो होते हैं वो अगर डेंसिटी कम रखेंगे तो ये जो है ना इस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। सो ऑल द रियल गैसेस, ओके, जो भी रहेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि उनकी डेंसिटी लो होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, सो दिस इज वी आर हैविंग PV by T इज इक्वल टू म्यू इनटू R। सो PV इज इक्वल टू हम ऐसे लिखते हैं म्यू RT। सो दिस इज वी आर हैविंग आइडियल गैस इक्वेशन, ओके, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए ये इक्वेशन आ गई, यहाँ पे जो है ना अब म्यू और आर आपको पता होना चाहिए। आर की वैल्यू जनरली जो होती है, ओके, 8.31, जो दिस आर इज इक्वल टू 8.31, ओके। अब यहाँ पे जो है ना जैसे यूनिट भी आप डाल सकते हैं, ठीक है, जूल, ओके, पर मोल पर केल्विन, ठीक है, जूल। यहाँ से आप लिख सकते हैं, सिंपली इधर ले लेंगे जूल पर मोल केल्विन, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। दिस इज वी आर हैविंग द वैल्यू, और म्यू जो है ये नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा। अगर ठीक से नजर नहीं आ रहा तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है हम आइडियल गैस इक्वेशन तक पहुंच गए। अब देखिए इसके बाद जो है यहाँ पे अगर हमने जैसे ये जो गैस वाले हम थर्मामीटर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया, ओके, अगर हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होगा, ओके, इफ वी यूज्ड वॉल्यूम ऑफ गैस कांस्टेंट, देन टेम्परेचर, okay, is then pressure is proportional to temperature, proportional to temperature। कैसे, तो देख लो यहाँ पे, देखो ये वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, इधर भेज दो, चलो P इज इक्वल टू म्यू R डिवाइड बाय V इंटू T। तो अब देखो ये जो पूरा टर्म है, दिस इज वी आर हैविंग कांस्टेंट, म्यू कांस्टेंट, R कांस्टेंट, वॉल्यूम को भी कांस्टेंट। तो यहां से हम लिख सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर चेंज होगा तो प्रेशर भी चेंज होगा, और उस प्रेशर को हम कैलिब्रेट कर सकते हैं टेम्परेचर स्केल पर। तो जो भी चेंज प्रेशर टेम्परेचर में आ रहा है वो चेंज आएगा प्रेशर में, और प्रेशर के चेंज को हम स्केल पर कैलिब्रेट कर सकते हैं। जैसे पिछले बार लिक्विड वाले इसमें हमने क्या किया था, वॉल्यूम को चेंज हो रहे थे, तो वॉल्यूम को हमने स्केल पर कैलिब्रेट किया था। तो बस यही यहाँ पे ये फर्क रहेगा। तो ये जो है हमने लिख दिया कि भी प्रेशर के चेंज को हम जो है ना स्केल पर कैलिब्रेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जैसे जो है एक दो ग्राफ और डिस्कस किए, क्यों, तो ये हो गया आइडियल गैस इक्वेशन से कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अब हम आगे बात करते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ओके, ये वाले जो है केस में जो हमको ये भी पढ़ना है, ओके, कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है। तो पहले आप बता दें कि भी ये वाला आपने कॉपी कर लिया है, ठीक है। तो अगर नहीं करा तो फिर से आप पॉज करके आप कॉपी कर लें, ओके, चलो ठीक है। चले हम इसको रब करते हैं। अब देखिए यहां पर, ओके,
देखिए कुछ ग्राफ दे रखे हैं, पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसको हम जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो पहले हम ग्राफ जो है ड्रॉ करते हैं। ओके, सो देखिए दो जो है ग्राफ, यहाँ पे हम जो है टेम्परेचर के साथ वेरिएशन प्रेशर का देख रहे हैं। तो हम चलिए ये जो वाई एक्सिस है यहाँ पे प्रेशर मान लेते हैं। दो ग्राफ एनसीईआरटी ने दिए, सेम वो ग्राफ हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ पे ये टेम्परेचर। ठीक है, ये जो है टेम्परेचर। अब देखिए जैसे हमने अभी पढ़ा कि भाई यहाँ पर जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया था कि किसी भी गैस के लिए रीडिंग सेम आती है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे सिंगल गैस के हिसाब से बताया कि देखो ये जो है ना यहाँ पर ओके ये टेम्परेचर ले रहे हैं, तो इस तरह का ग्राफ बताया यहाँ क्यों आ रहा है इसे। ओके, वी नो दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर ग्राफ, सबको पता है, सबको क्लियर है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में ग्राफ कैसा आता है, लीनियर आता है। चलिए ठीक है, अब देखिए ये स्केल जो है हमारा, चलिए 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे इस तरह से ये सेल्सियस आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पे इसको जो है सपोज ये -100, ये -200, इस तरह से ये यहाँ पे माइनस ओके कुछ वैल्यू दे देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो ग्राफ है ये इस तरह से ओके हम टेम्परेचर को कम करते चले जाएंगे, तो ये जो है ना ग्राफ ऐसा कम होते जाएगा, और आगे जाके थोड़ा सा जब टेम्परेचर कम होगा तो वहां पे थोड़ी सी यहाँ पे नॉन लीनियरिटी आ सकती है। ठीक है, तो ये जो है ना एट लो टेम्परेचर इट इज नॉट एग्जैक्टली लीनियर। ओके, एट लो टेम्परेचर इट इज नॉट एग्जैक्टली लीनियर, ऐसे बताया है। ठीक है, इट इज नॉट एग्जैक्टली लीनियर ऐसे बोले, लेकिन अगर उसको छोड़ दे हम तो बाकी जगह पर ओके अदर देन ओके लो टेम्परेचर ये बिल्कुल जो है एक लार्ज रेंज तक भी कैसा रहता है, लीनियर रहता है। तो ये इस तरह का ग्राफ है। अब देखिए ये हम टेम्परेचर कम करते चले जाएं ओके और गैस के ही कंडीशन में रहे, तो ये कम होते होते एक टाइम ऐसे आता है कि ये जो प्रेशर है वो 0 हो जाता है, और ये जो टेम्परेचर की रीडिंग आती है दैट इज -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो ये थ्योरेटिकली कैलकुलेट करे वाली वैल्यू है, ये हम कम करते चले जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, एक टाइम ऐसे आ रहा है कि प्रेशर क्या हो गया, यहाँ ये 0, प्रेशर 0 वाला स्केल है। ठीक है ना, तो 0 हो गया, वहां पे जो टेम्परेचर आ रहा है वो कितना आ जा रहा है, कम होते 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 -273 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इन जनरल -273 बोलते हैं, एग्जैक्टली होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब देखिए एक बात यहाँ समझ में आ गई। ठीक है, ये हमने समझ लिया कि भाई जो है अगर हम टेम्परेचर को कम करते चले जाएंगे तो लो टेम्परेचर, अब ये जो डॉटेड बनाया ना एनसीईआरटी ने, इसको जो है ना ऐसे डॉटेड ही बताया, क्यों, तो ये वाले हिस्से पर जो ग्राफ है वो एग्जैक्ट लीनियर नहीं आता, इसलिए ऐसा बताया है। ठीक है, इसलिए ऐसा बताया। तो इस पॉइंट को भी याद रखिए कि भाई लो टेम्परेचर पर ओके क्या ये ग्राफ लीनियर होता, तो नहीं रहता। ठीक है, लेकिन उस लो टेम्परेचर वाले हिस्से को अगर छोड़ देंगे तो रिमेनिंग एक लार्ज रेंज तक वो लीनियर ही रहता है। थोड़ा हाई टेम्परेचर पे चले जाएंगे तो इट इज लीनियर ओनली। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने बात की थी कि भाई कोई भी अगर हम गैस ले लें तो हर गैस के लिए क्या होता है, ये जो है सेम जो है रीडिंग बताता है। ओके, सेम रीडिंग बताता है। तो ये इनिशियल जो रेफरेंस है वो सबके लिए सेम हो जाता है इस स्केल में। ठीक है, तो ये जो -273 हम जो बोल रहे हैं ओके इट इज बिकमिंग द फाउंडेशन फॉर न्यू स्केल, जिसको बोला गया कैल्विन स्केल। ओके, कैल्विन, लॉर्ड कैल्विन, ओके ये एक साइंटिस्ट है, ओके ब्रिटिश साइंटिस्ट है। तो उन्होंने ही ये जो है बताया था, तो उस ऑनर में ओके उनका नाम जो है स्केल को दे दिया गया, कैल्विन स्केल। तो उन्होंने ये इस -273.15 डिग्री सेल्सियस इसको 0 स्केल, 0 कैल्विन नाम क्या दिया इस वैल्यू को, 0, या इसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। ये क्या है, तो इसको बोला गया 0 कैल्विन, इसी को क्या बोला गया, 0 कैल्विन। क्या बोला गया, 0 कैल्विन। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर या एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर भी आप बोल सकते हैं। हेडिंग में आपको जो है ना एनसीईआरटी ने एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब ये जो है एक्चुअल टेम्परेचर, तो और ये अब यहाँ पे क्या आ गया, ये 0 हो गया, तो ये जो रीडिंग है एब्सोल्यूट 0। ओके, तो कैल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर
बताएगा, ठीक है। तो जब भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर बताना है तो आपको केल्विन में बताना रहेगा, ठीक है। तो ये जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ये 0 केल्विन, अगर उसी को सेल्सियस में लिखना है तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 0 केल्विन इज एब्सोल्यूट जीरो, 0 सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, ये एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है, ओके। 0 डिग्री सेल्सियस हो या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, इनको हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर नहीं कहते हैं। 0 केल्विन इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है। क्लियर है सबको? चलो, तो अब देखिए अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, ओके। ये जो है आप प्रॉपरली इनको दे दो, दिस इज 100, ये 200, ये 300, ऐसे आप बता दो, ठीक है। ये जो है डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे आप जो है ना ये डिग्री सेल्सियस, थोड़ा सा आप ये जो है आप टेक्स्ट में से भी फिगर रेफर कर सकते हैं, एनसीईआरटी की ही फिगर है। अब यहाँ पे देखिए मैं दूसरे, ओके, दूसरे जो है, अब ये यहाँ पे फिर से ये 0 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस, और ये 100 माइनस ये ऐसे दे देंगे, ओके, -100 डिग्री सेल्सियस, ये +100, यहाँ पे ये 200 डिग्री सेल्सियस, ये इस तरह रहेगा। अब देखिए यहाँ पे मैं 3 ग्राफ जो 3 गैसेस के लिए यहाँ पे ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप यहाँ देख लो, देखो इस तरह से आएगा। ये जो है ना ये पहला ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ, और ये तीसरा ग्राफ, ठीक है। तो सबका जो अगर हम कम करते चले जाएंगे टेम्परेचर, सब एक जगह, प्रेशर कहाँ पे जीरो आ रहा है, सबका एक ही जगह पे आएगा, एट -273 डिग्री सेल्सियस, ओके। pressure of all gases will be zero at, okay, pressure of all gases will be zero at -273.15 degree Celsius, which is called as zero Kelvin, which is called as zero Kelvin, ओके, जीरो केल्विन, ओके, समझेंगे तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, 0 केल्विन, ठीक है। चले ये नीचे तक आ रहा है क्या, चेक कर लेंगे, ओके, यस इट इज विजिबल, नो इश्यू, ठीक है। तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो अब देखिए एक नया स्केल आ गया, केल्विन स्केल, ठीक है। तो केल्विन स्केल को हम जो है जो डिग्री सेल्सियस है और डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब देखिए ये जो है ना यहाँ से -273, तो इसका मतलब यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे 0 केल्विन, तो बढ़ते 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 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 273.15 केल्विन, सो 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम जितना जो है सेल्सियस की वैल्यू होगी उसमें हमको 273.15 इतना ऐड करना है, या सिंपल 273 आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज और ऐड कर ले, ओके। चले पहले आप पॉज करके कॉपी कर लो, अच्छा यहाँ पे बताता हूँ फिर आप कॉपी कर लो। सो अगर हमने लिखा T इन केल्विन इज इक्वल टू T इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये आपको याद है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस, ओके। आप इसको अच्छे से याद रख लो। चलो अब इसको मैं थोड़ा रेड से जो है ये हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। तो जो भी आपको जो है रीडिंग हो सेल्सियस में, ओके, उसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको 273 ऐड कर देना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 273 ऐड कर, जैसे 0 है तो 0 कितना हो रहा है, 273 केल्विन, ठीक है। चले अब लास्ट जो है पॉइंट यहाँ पे जो थर्मामेट्री, ओके, जो टेम्परेचर से रिलेटेड है उसको अब कंक्लूड करेंगे। लास्ट पॉइंट हम देख लेंगे कि अब इसके साथ स्केल देख लेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम जो है, चले आप पॉज करके पहले जो है कॉपी कर लो, चलिए इसको मैं रब कर देता हूं। चलिए तो लास्ट पॉइंट कंक्लूड करने से पहले चलिए अब कंपैरिजन ऑफ, यहां पे छोटा सा अगर चाहे तो हेडिंग लगा सकते हैं आप, कंपैरिजन ऑफ केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट
हीट स्केल्स। ठीक है, अब इन स्केल का कंपैरिजन देख लीजिए। ओके, यहाँ पे हम जो है कंक्लूड करेंगे। तो ये सबसे पहला जैसा जो एनसीईआरटी ने देखो एग्जैक्टली ऐसी फिगर दी है। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा हम यहाँ पे पहला केल्विन बता देंगे, ये दूसरा आप सेल्सियस बता दें, तीसरा यहाँ पे हम जो है ना ये फ़ारेनहाइट बता देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले लोअर और अपर फिक्स पॉइंट हम इसको जो है ना पॉइंट आउट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे अगर मैं बता दूं, चलो ये जो है ना ये लोअर फिक्स पॉइंट और ये अपर फिक्स पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे ये लोअर, ये अपर फिक्स पॉइंट, यहाँ पर भी ये लोअर, ये अपर फिक्स पॉइंट। अब देखो ये है केल्विन स्केल, ये कौन सा है, दिस इज वी आर हैविंग केल्विन, दिस इज वी आर हैविंग सेल्सियस, दिस इज वी आर हैविंग फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये तीनों स्केल्स हम यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें सेल्सियस आसान लगता है ना, तो हम पहले उसको लिख देंगे। ठीक है, कितना है सेल्सियस, तो देखो ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट, और ये वाला अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो ये जो है ना यहाँ पे अब ये 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में लिखना है, तो क्या करना पड़ता है, जो भी वैल्यू सेल्सियस में है उसमें 273 हम ऐड करेंगे। चलो, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 273। ओके, 0.15, ये फ्रैक्शन को मैं इग्नोर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 273 केल्विन। अच्छा, इसमें ये 100, तो ये 100 को 100 प्लस 273, तो ये क्या हो जाएगा 373 केल्विन। ठीक है, तो देखो ये जो है फ्रीजिंग पॉइंट और ये जो है बॉइलिंग पॉइंट या लोअर फिक्स पॉइंट। अब चाहे तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, आप देख लो कि भाई ये जो हम बता रहे हैं दिस इज अपर फिक्स्ड पॉइंट और ये लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और यहाँ पे लिखता हूं मैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो ये जो है 0 केल्विन, यहाँ पे हम बता रहे हैं दिस इज वी आर हैविंग 0 केल्विन, तो ये एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, तो केल्विन में कितना होता है, तो सिंपली 0 केल्विन होता है। ठीक है, सेल्सियस में कितना होता है, तो -273 डिग्री सेल्सियस। ये देखो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, अगर आपसे पूछा जाए एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो वो रहेगा -273। सिंपली 0 नहीं बोलेंगे, 0 मतलब 0 नहीं, सेल्सियस में 0 नहीं, सेल्सियस में क्या होगा -273। अब देखिए इसी तरह से अब यहाँ फ़ारेनहाइट के लिए नहीं लिखा, हमको लोअर फिक्स पॉइंट पता है कितना होता है, तो हमने पढ़ा कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और अपर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अब देखिए यहाँ पे अब ये कंपेयर आप जो है ना इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं कि भाई हमको -273 चाहिए, तो हमने जो रिलेशन पढ़ रखा है 5/9 इंटू ओके जो आप डिग्री फ़ारेनहाइट -32, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे सेल्सियस, या सेल्सियस के पलटा के आप लिख देंगे। तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली अगर मैं लिख दूं, सो इट विल बी 459.7। ओके, सो 459 में सिंपली 460 लिख देता हूँ याद रखने के हिसाब से, सो दिस विल बी 460 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये जो है ओके ये एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर हो रहा है। ओके, 0 केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस, और सॉरी यहाँ पर जो है ना ये चले ये जो है 460 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, माइनस में, सॉरी ये किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। ओके, सो दिस इज वी आर हैविंग नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव लिख दो। तो ये आपने जो है ना तीनों स्केल को हमने यहाँ पे कंपेयर करके लिख दिया है। आप चाहे तो फॉर्मूले के हिसाब से भी लिख सकते हैं, तो फॉर्मूले के लिए क्या लिखा हमने, तो फॉर्मूला आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं। इसके लिए लिखा सबसे पहले तो T केल्विन माइनस लोअर फिक्स पॉइंट क्या है, तो 273 डिवाइड बाय अपर फिक्स पॉइंट क्या है, सो 373 माइनस 273। ये किसी और स्केल में भी लिख सकते हैं, तो चलो सेल्सियस में लिखो, तो T डिग्री सेल्सियस, तो इसमें लिखेंगे माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिवाइड बाय अपर फिक्स पॉइंट 100 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 0, दैट इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट में लिखो, तो T इन डिग्री फ़ारेनहाइट
ओके, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 32 डिवाइड बाय अपर 212 लोअर 32। तो आप इस तरह से ये जो हमने 3 स्केल्स लिखे हैं उसको मैंने फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिख दिया है। तो आप इस तरह से जो है कोई भी स्केल के लिए ये आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने जो है देखिए जो भी जो फर्स्ट पार्ट था, ओके, थर्मामेट्री बोल दीजिए, ओके, टेम्परेचर एंड हीट और मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, इससे रिलेटेड सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप सिर्फ 3 तरीके के क्वेश्चन कर ले। ओके, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्या है वो क्वेश्चन, चलिए आप पॉज करके अगर कॉपी कर लिए तो यहाँ पे जस्ट मैं 2 मिनट में बता के वाइंड अप कर लेता हूं, देख लीजिए आप। चलिए हो गया इधर का ये सब चीजें। ओके, तो हमने ये सारे ग्राफ वगैरह सब देख लिए। ओके, चलो पॉज करके आप कॉपी कर लें। ठीक है, चलो कॉपी कर लिया आपने, तो चलो इसको मैं रब करता हूं। तो अब देखिए इन यहाँ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखिए, देखो जो नीट है, ओके, तो नीट में पिछले जो हम अगर 8 से 10 साल के पेपर देखेंगे तो उसमें तो ये जो पोर्शन है थर्मामेट्री, इसमें कोई खास जो है पूछा नहीं है। ठीक है, लेकिन जो जेई है उसमें बहुत क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं, तो इसलिए जो है ना इस टॉपिक को एकदम हम जो है ना इजी नहीं ले सकते कि नहीं चलो जो है कुछ पूछ नहीं रहा है। ठीक है, हो सकता है कि भी आगे पूछ ले, तो हमको सिलेबस में दे रखा है तो कम से कम इसका आइडिया होना चाहिए, वो भी अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए तो अब देखो क्वेश्चन किस तरह बन सकता है। तो एक आप क्वेश्चन देखो, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ओके, कि किस टेम्परेचर पर, ओके, डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट सेम आएंगे। ओके, ओके, तो क्या लिखेंगे, ऑन व्हाट टेम्परेचर वैल्यू, ऑन व्हाट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फारेनहाइट will give सेम रीडिंग, सेम वैल्यू। मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसको हम चेक करें तो फारेनहाइट में भी वही वैल्यू आती है और सेल्सियस में भी वही वैल्यू आती है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सिंपल आपको क्या लिखना है भाई, यहां से आप लिख देंगे ये वाला। तो हमने क्या लिखा था, ये जो है हमने लिखा था जो रिलेशन आपको पता है, T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा था, 5/9 इंटू T डिग्री फारेनहाइट माइनस 32। बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों सेम है। सो लेट आप यहाँ पे एक वैल्यू असाइन कर लो, T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू T डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू x, एक वैल्यू दे दो, चलो ओके, एक x या T ले लो, चलो इसको जो है ना आपने ये T ले लिया, चलो कॉमन ले लिया, छोटा T या कुछ भी आपने ले लिया। ठीक है, तो अब ये वैल्यू रख दो, या बड़ा में कैपिटल T, जो भी T लिखो, x लिखो, जो भी वैल्यू लिखना है लिखो, चलो यहाँ लिख दिए। तो अगर यहाँ पे T इज इक्वल टू ये 5/9 इंटू ये T माइनस 32, हमने ऐसे वर्कआउट कर लिया। अब इधर ले लो, ये 90 इज इक्वल टू ये 5 इंटू, ओके, 5 इंटू T 5T हो जाएगा, और ये जो है 5 इंटू 32, ओके, 160, तो माइनस 160। अब इसको इधर ला लो, सो 90 माइनस 5T इज इक्वल टू, ओके, कितना हो जाएगा, माइनस 160। सो आप इसको वर्कआउट करें तो 40 इज इक्वल टू माइनस 160, सो देयरफॉर दिस T इज इक्वल टू माइनस 40। तो माइनस 40 डिग्री सेल्सियस एंड माइनस 40 डिग्री फारेनहाइट ये सेम वैल्यू बताते हैं। सो ये जो है आपको क्वेश्चन था। अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल, भाई कोई भी वैल्यू दे देगा डिग्री फारेनहाइट में और उसको बोलेगा कि भाई सेल्सियस में कन्वर्ट करो। चलो यहाँ पे मैं जस्ट लिख देता हूँ, ठीक है, ये भी आपने कॉपी कर लिया होगा। ओके, चलो यहाँ पे इसको भी हम रब कर देते हैं। तो आप इसको जो है, जैसे मैंने ये तो सॉल्व करके बता दिया है, ठीक है, अब आप जो है ना यहाँ पे दूसरा जैसे क्वेश्चन, तो दूसरा क्या बन सकता है, सो convert degree Celsius value in डिग्री फारेनहाइट, या इसका उल्टा convert, ओके, डिग्री फारेनहाइट वैल्यू into
डिग्री सेल्सियस, या इसी तरह से केल्विन में भी ये पूछ सकता है। या नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विथ न्यू टेम्परेचर स्केल, ओके, विथ न्यू टेम्परेचर स्केल। थोड़ा सा ये क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन ज्यादा होता है, तो आप कोई टेक्स्ट जो है रेफर करके आप जो है ना एक क्वेश्चन कर ले। मैंने जो है लास्ट लेक्चर में, ये सॉरी फर्स्ट जो इसका रिलेटेड लेक्चर, सेकंड लेक्चर में सॉरी, इसको मैंने बताया है कि एक नई स्केल हम कैसे बताते हैं। बस उसी को यूज करके, ये जो फॉर्मूला आया है उसी को यूज करके हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज भी मैंने जो है डिस्कस किया था कि भाई एक डब्ल्यू स्केल जो होती है, ठीक है ना, तो डब्ल्यू स्केल एक नई स्केल बता देगा, उसमें लोअर फिक्स पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट की कुछ वैल्यू बता देगा, हमको उसको यूज करके सॉल्व करना है। तो ये तीन ही तरह के क्वेश्चन, ये दोनों तो एक ही कैटेगरी के बनते हैं, ये दोनों कुछ अलग अलग नहीं है। चाहे आप डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट बोलो या केल्विन बोलो, केल्विन से किसी और में बोलो, ये जो आपस में एक दूसरे के कन्वर्जन है, ये एक टाइप। और ये एक स्पेशल थोड़ा सा क्वेश्चन था जो है हर एक जनरली इसको बताता है कि भाई किस टेम्परेचर पर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस सेम होता है। और ये जो है एक नई स्केल के साथ, देखो जेई जो है 2024 में इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है, ओके, नई स्केल को देखे क्वेश्चन आसान रहता है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे हमने ये जो फर्स्ट पार्ट था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का, जिसमें हमने 3 लेक्चर जो है कवर किए हैं। सो थर्मामेट्री बोल दीजिए आप इसको, एक कैटेगरी दे दीजिए थर्मामेट्री, या टेम्परेचर और हीट आप बोल सकते हैं। तो ये हमने जो है कवर कर लिया है। अब जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें हम जो है थर्मल एक्सपांशन पढ़ेंगे। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। देखिए कुछ एक क्वेश्चन की मैंने आपको कैटेगरी किस तरह की बनती है बता चुका हूं। आप कुछ क्वेश्चंस ले, एक एक दो दो हर टाइप के आप जो है ना क्वेश्चन, एक 5-7 क्वेश्चन करेंगे भी तो आपको ये जो है आ जाएंगे, ठीक है। सो अगर कुछ नहीं समझा, कुछ जो डाउट रहे तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, ओके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।